देखिए, इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ठीक है, जो दिख रहा है मैं वही मेंशन करूंगी, आपको यहाँ पे कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा रखने की या कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि आपको टोटल जो है यहाँ पे कितने चेन नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, मैं लिख ही देती हूँ, बाद में रब कर दूंगी, 1 2 3 एंड 4। इसमें कोई डाउट किसी को? अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी जो है ये कितने चेन कैरी करता है, तो आपको यहाँ पे दिखा 1 2 3 एंड 4। ये क्या करता है, 4 चेन्स जो है इसको ये कैरी करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके पास ये एक हेवी चेन है, एच लिख रही हूँ मैं हेवी के लिए, ये भी एक हेवी चेन है, ये एक लाइट चेन है, और ये भी क्या है, एक लाइट चेन है, ठीक है। तो इस एंटीबॉडी के पास क्या हुआ, 1 एंड 2, इसके पास 2 हेवी चेन्स है तो H2, और इसके पास क्या है, 2 लाइट चेन्स है, तो ये क्या हो गया, L2 हो गया, ठीक है। इसको लेके आप बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर में देखिएगा, 2000% कंफर्मेशन है मेरी कि आपको वहां पे जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि why is the structure of antibody, why is the structure of antibody referred as H2L2। हम लोग इसको H2L2 क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन है, आंसर क्या है, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कंटेन्स 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। ये क्या करता है, 2 हेवी चेन कैरी करता है और 2 क्या करता है, लाइट चेन कैरी करता है। मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया, मैंने आपको लगे हाथ साथ के साथ आंसर भी सिखा दिया है ना। सलमान, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि मैडम कैसे 90 प्लस आ जाएगा, या फिर नीट में कैसे अच्छा स्कोर करूं, है ना, मतलब इसका नहीं, सारे बच्चों के दिमाग में मन में यही क्वेश्चन होता है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाती हूँ, जब भी कोई सक्सेसफुल इंसान होता है ना, वो हमेशा एक डायलॉग बोलता है, कहता है कि आपकी सफलता में 5% लक होता है और 95% जो आपकी कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर आप 6 आवर्स की पढ़ाई आज कर रहे हैं ना, तो 6 आवर्स की डेली कीजिए, डेली, पर डे, ईच एंड एवरी डे, ठीक है। तो ये जो कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी, अगर आप एक, जैसे कुएं का ऊपर का होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, दसरी आवत जात से सिर पर परत निशान पढ़ते थे ना हम लोग, तो यहाँ पे रस्सी रस्सी कितनी कमजोर होती है, लेकिन वो एक पत्थर में निशान कर देता है, करता है ना। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप 6 आवर्स डेली पढ़ते हैं, अभी इस बैच में जो सबसे कंसिस्टेंट स्टूडेंट है वो रिया है ना। कुछ भी हो, कभी भी मैं कोई क्लास अनाउंसमेंट करूं, कई बार तो ऐसा होता है कि ये कनेक्ट होती होती है, तो इसमें कंसिस्टेंसी है, ठीक है, मतलब कुछ हो या नहीं हो ये लगी रहती है, तो ये क्या है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो वो चाहिए बस आपको, बाकी मैं क्वेश्चंस भी दे रही हूँ, एक्सप्लेनेशन भी मिल ही जाएगा आप लोगों को, तो उसमें खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको देती रहूंगी, है ना। चलिए, तो इसको देख के कैसे लिखना है, रटना नहीं है, देखिए ऐसे लिखना आप लोगों को, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे कीजिए, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है, द एंटीबॉडी कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स, हाँ, यस वेरी गुड, वाई
या वैसा ही वाला जैसा वाई दिखा रहा है मैं वैसा ही लिख देती हूँ। ऐसा दिखा रहा है तो ऐसा ही लिखूँ, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है ये? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो है ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड पॉइंट इसी को देख के मुझे मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कंटेन्स, आपके क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे, एंटीबॉडी कंटेन्स टू हैवी चेन्स, टू हैवी चेन्स, antibody contains two heavy chains and two light chains, and पहले वो वाला टू लिखना है, and two light chains, light chains. So it is also referred as, also referred as H2L2, H2L2, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? H2L2। क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। अब एक चीज देखिए, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अच्छा एक चीज बताइए, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको मैंने पूछा कि इसके पास कितने चेन्स अवेलेबल है टोटल, तो आपने बोला 1 2 3 4, इसके पास 4 चेन्स अवेलेबल है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या ये हवा में है? नहीं। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ये जो स्ट्रक्चर दिया है, एनसीईआरटी की अच्छी बात ये है कि उसने एसएस एसएस लिख के डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पे दिखा दिया है। ऐसे लिखे क्या करा है? एस एस मेंशन करा है इसमें, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन तो किया है एटलीस्ट, है ना। इसके पास क्या है यहाँ पे? डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि इन सबको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, हवा में तो है नहीं ये। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग इसी के बेसिस पे बना के लिख देते हैं। वो हम लोग पॉइंट यहाँ पे क्या लिखेंगे कि chains of antibody, chains of antibody are joined by, सब क्वेश्चन अपने आप में ढूंढिएगा मिल जाएगा आपको, are joined by disulfide, चाहे तो बॉन्ड बोलिए चाहे ब्रिज बोलिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। चाहे तो आप डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलिए इसको, चाहे आप इसको क्या कीजिए डाइसल्फाइड ब्रिज बोलिए। ठीक है, ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात एक और चीज है, जैसे अभी बार बार हम लोग जो आज के डे में सबसे जो रिसेंटली सबसे करंट चीज जो है वो क्या है? कोरोना वायरस। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा होगा? ऐसे ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर, पहले तो आपने ये देखा है गोले जैसा, फिर उसमें क्या है ऐसे ये स्पाइक से स्ट्रक्चर निकले होते हैं। यही दिखाता है ना आपको टेलीविजन पे, गूगल इमेजेस में जाइएगा, वहां पे कहीं पे भी सर्च करके देखिए, कोई भी साइट है आपके पास, क्रोम में जाइए, किधर भी सर्च कीजिए, यूसी में कीजिए, कहीं भी कीजिए, ठीक, आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है,
अब समझिए कहानी इसकी, क्यों बोला जाता है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को अच्छा करके रखिए, बाकी सारी चीजें आपकी बॉडी देख लेगी, ठीक है। अब ये जो है रिसेप्टर जो है, ये जैसी घुसा आपकी बॉडी में, यहाँ पे इसने देखिए क्या लिखा है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है, ये बना ही है फॉरेन एजेंट के साथ चिपक के उसको धक्के मार के बाहर करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट ये जो है ना, ये तो ये बना ही है किस चीज के लिए, फॉरेन एजेंट, तो ये जाके चिपका इसके साथ, ठीक है। सब पे एंटीबॉडी, 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 एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी है आपकी बॉडी में तभी तो बाहर करेगा, नहीं है एंटीबॉडी नील, एंटीबॉडी है ही नहीं। अब कोई पेशेंट है बेचारा, ठीक है, जिसकी हार्ट की सर्जरी हो रखी है, तो उसको तो डॉक्टर ने दे रखा था इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। वैसे वैसे तो जितने पेशेंट थे सारे गए, मतलब आपने देखा होगा जिनको सर्जरी वगैरह था, कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन थी, क्योंकि वो जो ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो ऑलरेडी क्या है, खत्म है। इम्यूनिटी जब खत्म है ऑलरेडी तो कौन लड़ेगा उससे। तो ये जो एंटीबॉडी है, तभी मैंने सोचा कि मैं यही जो टॉपिक है इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आज की क्लास में, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी जो है अपने आप में यूनिक है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप अपनी बॉडी से जाके इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि आप कैसे इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे इसको नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मॉनिटरिंग हो रही है, आप जो यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका ब्रेन पार्ट नहीं ले रहा। आपका ब्रेन नहीं बोल सकता है कि मुझे इतने एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कीजिए, बना के उसको भेजना है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं बोली जाती है आपसे, ठीक है। इसको जो आपको करना है या इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको इस तरीके से करना है कि जो भी, जैसे कोरोना वायरस का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसके ऐड होने के बाद आपकी बॉडी का जो एंटीबॉडी है, ये इसको फाइट करके यहाँ से अगेंस्ट योर बॉडी, ये इसको क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करने का काम करता है। ये जो आपका क्या है, एंटीबॉडी है, ये पूरा जो एंटीबॉडी है इसको क्या करेगा, बाहर पुश करने का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो सर्वाइव करती है, ठीक है। कहानी समझ आ रही है, समझ आ रहा है सबको, है ना, समझ आ रहा है, हाँ समझ आ रहा होगा। तो यही हम लोग जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा इसके लिए, एक स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग, एसएस वाला इधर वाला मिट गया था तो मैंने इसको भी हटा दिया, बाद में लिख दूंगी, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए, इसके लिए पॉइंट लिख लीजिए। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी also contains specific, contains specific antigen binding site, एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है ये बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, एंटीजन बाइंडिंग साइट का। ये क्या है यहाँ पे, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये जो है ना सबका शेप अलग अलग होता है। जैसा एंटीजन, एंटीजन क्या है, व्हाट इज एंटीजन, अगर आपसे कल को पूछा जाए कि आप एंटीजन का मतलब समझते क्या है, ठीक है। अच्छा किसको क्या समझ आया, हिंदी में आप उधर से बोलिए कोई भी स्टूडेंट, ये एंटीजन का क्या मतलब समझ रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट बोल रही हूँ, एंटीजन का क्या मतलब है, कुछ भी बोलिए जो आपको समझ आ रहा है। एंटीजन क्या होता है, जो समझ आ रहा है बोलिए, फिर मैं करेक्शन करती हूँ उसमें। हाँ कोई, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड, कुछ भी, एनीथिंग, जैसे अगर हम नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिखे, हाँ बोलिए। हाँ देखिए, कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस,
ठीक है, जो कि आपकी बॉडी और आपका इम्यून सिस्टम जिसके खिलाफ होता है, उसको हम लोग क्या, आपको बहुत मतलब हैरानी होगी जान के कि अगर आपकी बॉडी में बाहर से कोई ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, इस कंडीशन में भी क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केस में भी उस ऑर्गन को भी रिजेक्ट करता है आपका इम्यून सिस्टम, है ना। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको याद होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उसको मैं फिर से डिटेल करूंगी आगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं नोट करके आपके लिए एंटीजन लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि एक बेसिक चीज है, इसको समझिए आप। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, पहले कोई भी छोटा सा भी सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, तो आपका इम्यून सिस्टम मतलब जो एंटीबॉडीज है वो उससे लड़ने का काम करता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये, जैसे मान लीजिए सलमान ने टॉक्सिन बोला तो ये भी लिख देते हैं टॉक्सिन, और क्या हो सकता है ये, और अदर फॉरेन सब्सटेंस, और अदर फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज capable to activate our immune system, our immune system for, क्यों करेगा ये, यही एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग वापस उसी पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये किसके लिए कॉपीराइटेड है, ये कॉपीराइटेड है फॉरेन एजेंट्स के लिए, ठीक है। ये ना हो तब भी दिक्कत है, चलिए इसके लिए लाइन लिख लीजिए। अब ये अगर इसकी पोजीशनिंग पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, तो एक हैवी चेन और एक लाइट चेन, इन दोनों के बीच में ये फंसा हुआ जो जगह है यही है ना। तो चलिए एक साधारण सी बात हम लोग इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लिखिए, द एंटीजन बाइंडिंग साइट, the antigen binding site of an antibody of an antibody is is located between one heavy chain one heavy chain and one light chain, one light
चेन, ठीक है, एक हेवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे ये अवेलेबल होता है, ठीक है। जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है उस पेज को मैं पूरा कर रही हूँ और कल से हम लोग क्या करते हैं 1 PM से इसको बने रहिएगा, क्वेश्चंस के आंसर्स भी साथ के साथ मैं आपको बताती जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि लीक कर जाए। आंसर सीखिए, उसको बनाइए, मेहनत कीजिए। आप एक छोटी सी क्रीम भी खरीदते हैं, उस पर लिखा रहता है ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, लेकिन तब भी गोरे नहीं होते हैं, है ना। फेयर एंड लवली जहाँ बनता है वहीं के लोग सबसे काले हैं। हाँ, तो जो बता रही हूँ उसको एज इट इज आप करते जाइए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, करते जाएंगे तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये थोड़ा आगे बढ़े तो मैं लिखना स्टार्ट करूँगी, क्या ध्यान देगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो लिख ही दिया आप लोगों ने, इसको कंप्लीट कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफाइन एंटीजन, एंटीजन। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, फिर से वही कोड है। चलिए, ये ठीक है, काम करेगा तो मैं टाइप करके भेज दूंगी, ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ आगे बढ़े। मेरे ख्याल से ये ना लगातार जो चल रहा है ना, शायद उसकी वजह से कल से नहीं होगी दिक्कत, थोड़ा गैप आ जाएगा 1.5 घंटे का, जो पीरियड के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, इतना टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे फिर से पेज नहीं चेंज करूंगी, फटाफट इसको क्लियर करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पलट दिया मैंने, यहाँ पे कर दूंगी डिफाइन एंटीजन। सेकंड क्वेश्चन कर दीजिए, ठीक है। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है ना, ये मैं कंप्लीट करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है। उसके पेजेस पे देख लीजिएगा और फिर हम लोग कल जो है, हाँ 1 PM से ना इसको कंटिन्यू करते हैं, मेरे ख्याल से लगातार चल रहा है ना,